नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में। फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 वेयर लाइफ कम्स अलाइव। उम्मीद पोर्टल पर लाखों जायदादें अभी भी रजिस्टर नहीं की गई। अगले 3 माह तक उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वालों पर जुर्माना या कार्रवाई नहीं करेंगे। मरकजी वजीर की वजाहत, तारीख में तौसी से मुतालिक वाज़ेह तयक़ुन नहीं। हैदराबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस की परवाजें 5वें दिन भी मनसूख। अमले के साथ मुसाफिरीन की बहस व तकरार। दुबई से हैदराबाद आने वाली एमिरेट्स की परवाज में बम रखे जाने की इत्तला। तैयारे की हैदराबाद एयरपोर्ट पर महफूज लैंडिंग। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तरक्याती कामों के मंसूबे में तलबा की राय भी ली जाए। 31 दिसंबर तक मंसूबा तैयार किया जाए। वजीर आला रेवंत रेड्डी का ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। बोयनपल्ली पुलिस ने फिल्मी अंदाज में हवाला रकम मुंतकली को बनाया नाकाम। 4 करोड़ रुपए से जायद की रकम जब्त, 2 अफराद गिरफ्तार। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने ड्रग पेडलर्स को किया गिरफ्तार। ब्राउन शुगर, हेरोइन, गांजा जब्त। दोस्त के घर डकैती अंजाम देने वाली टोली गिरफ्तार। 34 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जब्त। मीर चौक, भवानी नगर पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब।
मरकजी वजीर बरा अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने कहा कि वक्फ कानून के बनने के बाद उम्मीद पोर्टल का आगाज किया गया था और तमाम मुतवल्लियान और वक्फ जायदादों के निगरानकार को वक्फ इमलाक को रजिस्टर करने के लिए 6 माह का वक्त दिया गया था। लेकिन जुमे को आखिरी दिन है, अभी भी लाखों जायदादें रजिस्टर नहीं की गईं। किरण रिजिजू ने बताया कि उम्मीद पोर्टल पर अब तक तकरीबन 1,51,000 जायदादें रजिस्टर की गई हैं। कर्नाटक में सबसे ज्यादा 50,800 जायदादों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। पंजाब और कश्मीर में भी अच्छा काम हुआ है, लेकिन बाज बड़ी रियासतों से रद्द-ए-अमल अच्छा नहीं रहा। मरकजी वजीर ने बताया कि अभी भी लाखों जायदादों के इंदराज में मुश्किलात की शिकायतें मौसूल हुई हैं। कई सियासी और दूसरी तंजीमों ने तारीख में तोसी की दरख्वास्त की थी। किरण रिजिजू ने बताया कि वो तमाम मुतवल्लियान को यकीन दिलाते हैं कि अगले 3 माह तक हम उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने वालों पर ना तो कोई जुर्माना आयद करेंगे और ना ही कोई कार्रवाई करेंगे। अगर किसी वजह से रजिस्ट्रेशन करवाने से वो कासिर रहे तो ट्रिब्यूनल से रुजू हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत में तोसी नहीं दी है, लेकिन ट्रिब्यूनल को केस टू केस इसमें तोसी का इख्तियार है। ताहम जायदादों के ऑनलाइन इंदराज की तारीख में तोसी को लेकर मरकजी वजीर ने ना तो कोई वाज़ेह तयक़ुन दिया और ना ही कोई वाज़ेह ऐलान किया। वक्फ कानून बनाने के बाद हमने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया था, जिसमें वक्फ कानून के मुताबिक 6 महीने के अंदर में सारा हिंदुस्तान में जितना वक्फ प्रॉपर्टी है उसको रजिस्टर करना अनिवार्य था। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए 6 महीने दिए गए थे। आज आखिरी दिन है, 5 दिसंबर आखिरी दिन होने के नाते अभी भी लाखों वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। मेरे पास बहुत सारे सांसद आए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अलग अलग स्टेट के लोग आए, कई लीडर्स आए, पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल लीडर्स, कई लोग मुझे मिलने आए और रिक्वेस्ट किया कि जो 9 लाख से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कतें आ रहे हैं और आज आखिरी दिन है, इसलिए उम्मीद पोर्टल का आखिरी दिन को एक्सटेंशन किया जाए, ऐसे रिक्वेस्ट आया है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, अभी तक आज शाम तक कितना होगा वो देखना पड़ेगा। अभी तक 1,51,000 वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 1,51,000 से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और कुछ स्टेट है जो अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जैसे कर्नाटका है। कर्नाटका में 50,800 वक्फ प्रॉपर्टी उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया है। और पंजाब भी अच्छा किया है, जम्मू एंड कश्मीर का भी अच्छा है, और कुछ स्टेट्स का और अच्छा हुआ है। कई बड़े स्टेट है जिसमें रजिस्ट्रेशन ठीक से नहीं हो पाया है। मुझे बताया गया कि कुछ जगह में उम्मीद पोर्टल स्लो चल रहा था या कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स का कमी होगी, लेकिन क्योंकि सब लोग ने रिक्वेस्ट किया है तो मैं एक आश्वासन देना चाहता हूं कि जितने भी मुतावलीस के माध्यम से उम्मीद पोर्टल में अपलोड करने के लिए जो कोशिश किया, मैं 2 चीज़ कहना चाहता हूं। जो हमारा उम्मीद पोर्टल में कोशिश किया है अपलोड करने का, किसी कारण से नहीं हो पाया, हम उनके लिए 3 महीने तक कोई जुर्माना, कोई पेनल्टी, कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सबको हम मदद करें, सबको हम फैसिलिटेट करना चाहिए। हमने पहले से भी कहा है कि नरेंद्र मोदी जी का सरकार किसी को भी अगर तकलीफ़ होता है तो मदद देने के लिए हम तैयार है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कानून से बंधे हुए हैं। वक्फ संशोधन कानून पार्लियामेंट ने पारित किया है तो ये हम सबको मानना है, इसलिए कानून में हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जिसका जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि 3 महीने तक अगर आप आज तक भी और इस बीच में भी वक्फ पोर्टल में आप रजिस्ट्रेशन करके किसी कारण से डिले हो रहा है तो हम उसके लिए छूट देंगे, उसके लिए हम मदद करेंगे
और हम पेनल्टी नहीं लगाएंगे। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वो जारिया माह की 10 तारीख को उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तरक्याती कामों के सिलसिले में वजीर आला ने जायजा इजलास तलब किया। इजलास में हुकूमत के मुशीर के केशव राव, वजीर आला दफ्तर के स्पेशल सेक्रेटरी अजीत रेड्डी, महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी योगिता राणा, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर देवसेना, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर कुमार, आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर खासिम और दूसरे मौजूद थे। वजीर आला ने कहा कि यूनिवर्सिटी में इमारतों की तामीर तलबा की तादाद के मुताबिक होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी के तरक्की के लिए जो भी रकम दरकार होगी वो खर्च की जाएगी। वजीर आला ने कहा कि पुरानी इमारतों की मरम्मत और तज़ीन के बजाय नई इमारतों की तामीर पर तवज्जो दी जानी चाहिए। यूनिवर्सिटी के तरक्की के मंसूबे में तलबा की राय ली जाए। तलबा की राय और नजरिए की बुनियाद पर एक मुकम्मल मंसूबा 31 दिसंबर को जारी किया जाएगा। दूसरी तरफ वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि वरंगल को हैदराबाद के तर्ज पर तरक्की दी जाएगी। वरंगल में अवामी जलसे से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि जिले में आउटर रिंग रोड, जेर जमीन ड्रेनेज और एयरपोर्ट तामीर किए जाएंगे। वजीर आला ने ऐलान किया कि अगले साल 31 मार्च तक इन कामों का आगाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें रियासत के अवाम की तायद रहेगी तो वह मरकज से फंड्स लाएंगे। अगर फंड्स के लिए उन्हें वजीर आजम और वज़रा के पास 100 बार भी जाना पड़ा तो जरूर जाएंगे। तेलंगाना की तरक्की के लिए वो किसी से भी मुलाकात कर सकते हैं और लड़ सकते हैं। वजीर आला ने जिले के अवाम से अपील की कि देहात की तरक्की और मसाइल की यकसुई करने वाले अच्छे सरपंच को मुंतखब करें। सरपंच ऐसा होना चाहिए जो वज़रा और अरकान असम्बली के साथ मिलकर काम करे। अच्छे लोगों को अच्छे काम की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि नरसंपेट में 3500 इंदिरम्मा मकानात की जिम्मेदारी रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी को सौंपी गई है। वजीर आला ने फिर ऐलान किया कि हर असम्बली हल्के में 22,500 करोड़ रुपए के मसारिफ से इंदिरम्मा मकानात तामीर किए जाएंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब को रेफरेंडम कहा गया था और केटीआर को उनकी अना पर अवाम ने तमाचा मारा है। केटीआर फिर सड़कों पर घूमते हुए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सरपंच के इंतखाबात में भी बीआरएस को सबक सिखाना चाहिए। 4 बार अवाम की तरफ से मुस्तरद किए जाने के बावजूद भी केटीआर ने सबक नहीं सीखा है। एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम के लिए ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी के साथ माहदा किया गया है। रियासती वजीर आईटी श्रीधर बाबू ने ऑस्ट्रेलिया की डाइकिन यूनिवर्सिटी के साथ इश्तराक के माहदे पर दस्तखत किए। यह मुल्क में अपनी नौयत का पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर होगा जो मसनूई सलाहियतों के लिए वक्फ रहेगा। श्रीधर बाबू ने ऑस्ट्रेलिया की वजीर तालीम जूलियन हिल के साथ सेक्रेटेरिएट में मीडिया से बात करते हुए याददाश्त मुफाहमत की तफसीलात का इश्तराक किया। उन्होंने बताया कि फ्यूचर सिटी में एआई यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी इससे तेलंगाना हुकूमत के साथ मुश्तरका तौर पर चलाएगी। श्रीधर बाबू ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान ताउन का मकसद सिर्फ तालीमी ग्रेजुएट्स तैयार करना नहीं बल्कि आलमी सतह पर मुसाबकतबी आला हुनरमंद पेशावराना अफरादी ताकत को तैयार करना है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के साथ रियासत की शराकत दारी उसी विजन की अक्कासी करती है। श्रीधर बाबू ने बताया कि यह माहिदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मारूफ बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ को तेलंगाना में लाने की कोशिशों का हिस्सा है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद पर 5वें दिन भी अफरा तफरी का माहौल देखा गया। एयरपोर्ट पहुंचने वाली तकरीबन 43 परवाजें मनसूख हुई हैं, जबकि रवाना यानी कि डिपार्चर वाली 49 परवाजों को मनसूख करना पड़ा। गुज़िश्ता 5 दिनों से एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। मुसाफिरीन की एयरलाइन और एयरपोर्ट हुकाम के साथ बहस व तकरार भी देखी गई। केरला जाने वाले अयप्पा भक्तों ने इंडिगो फ्लाइट्स की मनसूखी के खिलाफ एहतजाज किया और फौरी उनके मसले की यकसुई और मुतबादिल इंतजाम का मुतालबा किया। एयरपोर्ट पर भक्तों की तरफ से नारेबाजी की गई, जिसकी वजह से माहौल कशीदा देखा गया। इस दौरान मुल्क के मुख्तलिफ तैरानगाहों से मिली इत्तला के मुताबिक इंडिगो की 550 परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। डायरेक्टर जनरल एविएशन की तरफ से इंडिगो के अंदरून हालात और शेड्यूल के मुतासिर होने पर तहकीकात का ऐलान किया गया है। तहकीकाती टीम को अंदरून 15 यौम रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। यह भी इत्तला मिली है कि उम्रा जाने वाले
कई ऐसे लोगों के प्रोग्राम थे जो इस सूरत हाल की वजह से मनसूख भी हुए हैं। एक ऐसे वक्त जबकि हैदराबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट्स की मनसूखी को लेकर अफरा तफरी देखी जा रही है, ऐसे में दुबई से हैदराबाद आने वाली परवाज में बम रखे जाने की इत्तला से सनसनी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद आने वाली एमिरेट्स एयरलाइन की परवाज 526 में बम रखे जाने का ईमेल मौसूल हुआ, लेकिन पायलट ने सलामती के साथ तैयारे को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया। तमाम मुसाफिरीन को फौरी तैयारे से उतारा गया और तैयारे को तनहा मुकाम पर खड़ा किया गया। बम स्क्वाड की तरफ से तैयारे की जांच की गई, ताहम किसी भी तरह की कोई मुश्तबा शय के बरामद होने की इत्तला नहीं है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज यानी जुमेरात को मदीना से आने वाली परवाज में भी बम रखे जाने की इत्तला मिली थी और तैयारे को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी थी। मदीना मुनव्वरा से हैदराबाद पहुंचने वाले मुसाफिरीन को तकरीबन 32 घंटों के बाद अहमदाबाद से हैदराबाद लाया गया। इंडिगो की इंतजामिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी या शहरी हवाबाजी की तरफ से इन मुसाफिरीन को कोई राहत नहीं दी गई। हैदराबाद वापस हुए इन मुसाफिरीन ने बताया कि उनमें से बेशतर ग़िज़ा व पानी से तक महरूम रहे। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के मौके पर साबिक़ा फौजियों के वफ़द ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से जुबली हिल्स में वाक़े उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की। वज़ीर आला ने आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में 1 लाख रुपए का अतिया दिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने बोल्ड एंड ब्रेव किताब का भी रस्म इजरा अंजाम दिया। बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर श्रीनिवास यादव ने 42% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए इक़दाम खुदकुशी करने वाले साई ईश्वर की इयादत की। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने हुकूमत से मुतालबा किया कि साई ईश्वर के ख़ानदान को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। उन्होंने डॉक्टर से भी साई ईश्वर के मौसर इलाज पर जोर दिया। बीआरएस लीडर ने कहा, कांग्रेस की हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद 42% तहफ़्फ़ुज़ात के नाम पर बीसी तबके को धोखा दिया गया। कांग्रेस पार्टी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए जुल्म कर रही है। निर्मल जिले में सरपंच उम्मीदवार के शौहर ने बरसर इख्तिदार पार्टी के लीडर्स के मजालिम से तंग आकर खुदकुशी की। श्रीनिवास यादव ने इंतबा दिया कि रियासत में बीसी की निस्बत आबादी है जो मुत्तहिद होकर हुकूमत को बेदखल करेंगे। बीआरएस से इन्हिराफ करने वाले रुकन असम्बली डी नागेंद्र ने कहा, अगर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी हिदायत देते हैं तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। मीडिया से बात करते हुए नागेंद्र ने कहा, इलेक्शन लड़ना उनके लिए नया नहीं है। वो 11 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। लड़ना और जीतना उनके खून में शामिल हैं। నేను మళ్ళీ సుప్రీం కోర్టులో కూడా నా యొక్క వాదనని కూడా నేను అప్పీల్ చేయడం జరిగింది. అది ఇంకా కోర్టులో పెండింగ్ ఉంది కాబట్టి సుప్రీం కోర్టులో ఉంది. అదే విధంగా స్పీకర్ గారి దగ్గర ఉంది. నేను మళ్ళీ సుప్రీం కోర్టు కూడా నా ప్రత్యేకంగా కూడా నేను కూడా అప్పీల్ కావడం జరిగింది. సందర్భాన్ని బట్టి అది నిర్ణయం తీసుకుంటాం. ఇంకా దాని గురించి ఏం చర్చ జరగలేదు. మరి ముఖ్యమంత్రి గారు అందరూ ఆలోచించిన తర్వాత అలాంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు నేను ఎన్ని ఎలక్షన్లు కొట్లాడినా మీకు తెలిసి ఇప్పటి వరకు సుమారు 11 ఎలక్షన్లు కొట్లాడాను. ఎలక్షన్ కు నాకేం కొత్త కాదు, ఫైట్ చేయడం నాకేం కొత్త కాదు. ప్రధానంగా ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కడైనా హైదరాబాద్ సిటీ మనం ఇక రైజింగ్ సిటీగా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో హైదరాబాద్ తెలంగాణలో ఇన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఒక పక్కన జరుగుతూ ఉంటే రేపు 8-9వ తారీఖు నాడు గ్లోబల్ సమ్మిట్ తో పాటు हैदराबाद की भारत फ्यूचर सिटी में 8-9 दिसंबर को तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट मुनक्किद होने वाली है। इस सिलसिले में समिट के मुकाम पर गैर मामूली इंतजाम देखे जा रहे हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की निगरानी में समिट के लिए शब रोज़ इंतजाम जारी हैं। वज़ीर आज़म के अलावा कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स को भी समिट में शिरकत की दावत दी गई है। मुख्तलिफ ममालिक के मंदूमीन भी समिट में शिरकत करेंगे। रियासती वजीर माल व मुमकना पी श्रीनिवास रेड्डी ने उनके बेटे के खिलाफ मुबैना केस के सिलसिले में तस्दीक की है कि उनके बेटे के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। एक इजलास के दौरान मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए रियासती वजीर का कहना था कि अगर कोई गलती करता है, चाहे वो उनका बेटा ही क्यों ना हो, वो सजा से नहीं बच सकता। बीजेपी तेलंगाना के लीडर ए महेश्वर रेड्डी ने कहा, तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। किसान, मजदूर, खवातीन, नौजवान, सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स कांग्रेस के वादों की तकमील का इंतजार कर रहे हैं। वादों की अदम तकमील पर कांग्रेस का अपनी हुकूमत का
2 साला जश्न मनाना बात से शर्म है। महेश्वर रेड्डी ने कहा, लैंड ट्रांसमिशन पॉलिसी के नाम पर 6.29 लाख करोड़ रुपए का स्कैम किया गया। बीआरएस के साथ फिक्सिंग की गई है। कई वज़रा बदउनवानियों में मुलविस हैं। उन्होंने हुकूमत के वादों और उसकी अमलावरी पर व्हाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कायदे मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में 3 करोड़ रुपए लागती तरक्याती कामों का रुकन बल्दिया रनमसपुरा मोहम्मद खादर के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। मज़कूरा रकम से खिजरा होटल, काला पत्थर, एजाज किराना, मक्का कॉलोनी, ख्वाजा नगर, ख्वाजा पहाड़ी, रहमत नगर, अंसारी रोड, संजय गांधी नगर और बैंक कॉलोनी के इलाके जात में सीसी रोड भी बिछाई जाएगी। इसके अलावा मक्का कॉलोनी में NP2 पाइपलाइन और बैंक कॉलोनी ईदगाह मीरालम के इलाके में 900 mm कतर की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस मौके पर अरकान बल्दिया मुख्तदर बाबा, मोहम्मद सलीम, नुमाइंदा रुकन बल्दिया अब्दुल रहमान के अलावा मजलिस के कारकुन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने कमिश्नर GHMC RV कर्नन से तरक्याती कामों के सिलसिले में मुलाकात की। उन्होंने हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के इलाके सुलेमान नगर के तरक्याती प्रोजेक्ट के ताल्लुक से भी एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में सीवरेज की नई पाइपलाइन, नई VDCC रोड से ताल्लुक से उन्होंने RV कर्नन को सदर मजलिस का मकतूब भी हवाले किया। हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ आज हाईकोर्ट में पेश हुए। अदालत ने एक बार फिर हाइड्रा की इन्हदामी कार्रवाइयों को लेकर सवाल किए। हाइड्रा कमिश्नर का कहना था कि गैर मजाज तामीरात को ही मुनद्दम किया जा रहा है। तौहीन अदालत के सिलसिले में यह बताया जाता है कि हाइड्रा के कमिश्नर ने अदालत से माजरत चाही है। अगली समाअत 18 दिसंबर तक के लिए मुलतवी की गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकुतपुरे में तरक्याती काम जारी हैं। जुमे के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद ने पाशा साहब की दरगाह के पास सीसी रोड के कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने कामों की तकमील से मुतालिक ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। मुकामी मजलिस के कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। तारीखी मक्का मस्जिद में बाद नमाज जुमा मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व साबिक रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी की सेहतियाबी के लिए दुआ की गई। मस्जिद के पेश इमाम व खतीब मौलाना रिजवान कुरैशी ने सैयद अहमद पाशा खादरी और आलम इस्लाम के बीमार मुसलमानों की सेहतियाबी के लिए दुआ की। भवानीनगर पुलिस ने दोस्त के घर डकैती की वारदात में मुलविस टोली को गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए एडिशनल DCP M.A. माजिद ने बताया कि 4 दिसंबर को रेन बाजार और मीरचौकी भवानीनगर क्राइम टीमों ने सैयद इरफान, मुदस्सिर, जाहिद और रहमान को गिरफ्तार किया। ये चारों तालाब कट्टे के साकिन बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजमीन बुरी आदतों जैसे शराबनोशी और आवारा घूमने के आदी थे। पुलिस के मुताबिक शिकायत कुनिंदा सुल्तान, जो कि घर खरीदने के लिए रकम जमा कर रखी थी और जो कि 40 लाख रुपए बताई गई, जाहिद ने अपने साथियों के साथ मिलकर सुल्तान से रकम छीन ली, उस पर मुबैना हमला किया और इस रकम को आपस में तकसीम किया गया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तहकीकात करते हुए इन मुलजमीन को गिरफ्तार किया और 34,66,000 रुपए की रकम को जब्त किया। मुलजमीन के पास से खंजर, मोबाइल फोन और एक गाड़ी जब्त की गई है। वो 30th के दिन हमारा को 7:30 वो टाइम में हमारा को कंप्लेंट आए भावनगर पुलिस स्टेशन तलापट्टा से। वो कंप्लेंट को वो घर में सोने के टाइम में 2 आदमी दो पूरा मास्क लगा लेके आके डोर को नॉक करे तो उन्होंने डोर खोलने के बाद उन लोगों फोर्सफुली घर में अंदर घुस के उनको मार के पूरा वो हाथा पूरा पीछे बांध दे के उनको डरा दिया, तुम्हारे पास जितने पैसे नहीं देते तुम्हारे को इधर ही खत्म कर देता हूँ बोले तो उनको डर के पूरा वो जितने आप लोग देखे वो उतना कैश वो है बोल के बताने के बाद इमीडिएटली वो लेके जाने के टाइम में फिर भी उसको मार के जाने के टाइम में उनका सेलफोन, उनका गाड़ी, वो बोर्गमैन गाड़ी भी ले जाने टाइम में फिर जो भी किसी को पूछे तो फिर तुम्हारा घोड़ा देता हूँ बोल के डरा दे के भाग गए। उनका घर के सामने एक कैमरा है, वो कैमरा उन लोगों वो रूम से बाहर आके फिर वो गाड़ी स्टार्ट करके उन लोग भाग रहे हैं, वो क्लियरली दिखे। खाली हमारे को वही क्लोज है। उन क्या बोल रहे, मास्क लगा दिया सब, वो हैदराबाद लैंग्वेज बात कर रहे सब, ओके बोले
उससे हटके कुछ भी नहीं बोले, उन्हें वो एकदम बेहोश में उसका पर्सन टेंशन में कंप्लेंट, तो वो टाइम में उन्हें अकेला था घर में, उनका वाइफ भी नहीं था। वो उसके बारे में स्पेशल लगाने के बाद वो कैमरा भी वो और एक उनका फोटोज भी क्लियर लाए, वो कैमरा पूरा एनहांस करने के बाद वो क्लियर देने के बाद वो कंप्लेंट एक आदमी पहचाने, सारे आदमी हमारा पहचान सारे वो बोलने के बाद इमीडिएटली उसके बारे में वो ब्रेक करे था पूरा टोटली। ब्रेक होने के बाद हमारा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हमारा टीम उनके घर में घुस के पूरा जितने प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी पूरा सीज करने के बाद 36 लाख to 66,000 सीज हो, करीब 5,50,000 तक वो अमाउंट उन लोगों को वो रिकवर नहीं हुआ। बोयनपल्ली पुलिस ने फिल्मी अंदाज में ताक़ुब के बाद हवाला रकम मुंतकली के रैकेट को बेनकाब किया है और 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर पुलिस ने शामिरपेट आउटर रिंग रोड पर एक कार का पीछा करते हुए 4 करोड़ रुपए के हवाले की रकम जब्त की। यह रकम कार की सीट के नीचे छुपाई गई थी। यह भी बताया जाता है कि गाड़ी में मौजूद टायर में भी रकम को छुपाया गया था। यह रकम मुंबई और गुजरात से लाई गई थी। पुलिस की टीमों की तरफ से इस चोरी पर नजर रखी जा रही थी। शामिरपेट के पास इस कार को ताक़ुब के बाद रोका गया। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी नॉर्थ रश्मि पेरुमल ने बताया कि 30 साला प्रकाश प्रजापति, 28 साला कीर्ति भाई को गिरफ्तार किया गया। इन मुलजमीन पर साबिक में धोखाधड़ी का भी एक केस दर्ज है। पुलिस के मुताबिक इन दोनों को शामिरपेट आउटर रिंग रोड से महबूब नगर तक ताक़ुब के बाद पकड़ा गया। टास्क फोर्स सेंट्रल जोन और सैफाबाद पुलिस की टीमों ने 3 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गुलाम जिलानी, सुलेमान खां, फेरोज बिन अली को रात के औकात में मुश्तबा हालत में घूमने के दौरान गिरफ्तार किया गया। इन तीनों के पास से ब्राउन शुगर 100 ग्राम, सूखा गांजा 1350 ग्राम, 7 मोबाइल फोन और एक्टिवा गाड़ी को जब्त किया गया। जब्त की गई अशिया की कीमत 23,50,000 रुपए बताई जाती है। पुलिस ने बताया कि 8,000 रुपए फी ग्राम ब्राउन शुगर फरोख्त की जा रही थी। जिलानी ने एतराफ़ किया कि वो चंद माह कबल झारखंड से हैदराबाद आया था और ड्रग्स का कारोबार कर रहा था। सुल्तान बाजार ट्रैफिक पुलिस की हुदूद में रंगमहल जंक्शन के पास तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। बिलखुसूस ऑटोज की तलाशी के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस और दरकार दस्तावेजात की जांच की गई। ऑटो ड्राइवर्स को ताकीद की गई है कि गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिरीन को न बिठाएं और ड्राइवर की नशिस्त के बाजू मुसाफिरीन को न बिठाया जाए। ऑटोज के फिटनेस की भी जांच की गई। हैदराबाद सिटी ट्रैफिक कमिश्नर जुवेल डेविस की हिदायत पर यह कार्रवाई की गई है। शहर के मुख्तलिफ जोन्स में पुलिस की तरफ से रात के औकात में गैर जरूरी घूमने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में भी कई नौजवानों को तहवील में लेते हुए उनकी काउंसलिंग की गई। सरपरस्तों को ताकीद की गई कि अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखें। जहानुमा के इलाके अलीनगर में स्क्रैप के गोदाम में आग लगने की वजह से सनसनी देखी गई। गोदाम के मालिक ने मीडिया को बताया कि रात 8 बजे जब वो गोदाम बंद करके घर चले गए, निफ्स जब्त के बाद करीब 1 बजे रात रुकने बल्दिया जहानुमा डिवीजन मुख्तदर बाबा ने फोन पर उन्हें इसकी इत्तला दी। मुख्तदर बाबा के मुताबिक आग लगने की इत्तला मिलते ही फौरी मुगलपुरे के फायर ब्रिगेड के अमले को तलब किया गया। फायर ब्रिगेड के बर वक्त पहुंचने की वजह से आग पर काबू पाया गया। स्क्रैप के गोदाम में ज्यादातर प्लास्टिक की बोतलें होने की वजह से आग में शिद्दत देखी गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माबिन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7
पावर बैकअप की भी सहूलत, 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। उम्मीद पोर्टल पर लाखों जायदादें अभी भी रजिस्टर नहीं की गईं। अगले 3 माह तक उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वालों पर जुर्माना या कार्रवाई नहीं करेंगे। मरकजी वजीर की वजाहत, तारीख में तौसी से मुताल्लिक वाज़ेह तयक़ुन नहीं। हैदराबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस की परवाजें 5वें दिन भी मनसूख, अमले के साथ मुसाफिरीन की बहस और तकरार। दुबई से हैदराबाद आने वाली एमिरेट्स की परवाज में बम रखे जाने की इत्तला, तैयारे की हैदराबाद एयरपोर्ट पर महफूज लैंडिंग। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तरक्याती कामों के मंसूबे में तलबा की राय भी ली जाए। 31 दिसंबर तक मंसूबा तैयार किया जाए। वजीर आला रेवंत रेड्डी का ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। बोयनपल्ली पुलिस ने फिल्मी अंदाज में हवाला रकम मुंतकली को बनाया नाकाम। 4 करोड़ रुपए से जायद की रकम जब्त, 2 अफराद गिरफ्तार। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने ड्रग पेडलर्स को किया गिरफ्तार। ब्राउन शुगर, हेरोइन, गांजा जब्त। दोस्त के घर डकैती अंजाम देने वाली टोली गिरफ्तार। 34 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जब्त। मीर चौक, भवानी नगर पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।